श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 26 जून बीजापुर छत्रपति संभाजी नगर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 26 जून से 2 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज पहले दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज गुरुजी ने कुछ रोचक उपायों के साथ जानकारियाँ दी हैं, साथ ही कुछ पत्र पढ़े हैं और कुछ विशेष उपाय बताए हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि में हम क्या उपाय कर सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर आप एकांत में बैठकर नाम जाप भी कर रहे हैं तो शिव कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का स्मरण जब अपने अंदर मन ही मन करते हैं तो आपको अपने मन में ही किसी न किसी दिन भोलेनाथ के दर्शन जरूर होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे बेकार दिन कौन सा है? वो कौन सा दिन है जिसे बेकार माना जाता है? तो दुनिया का सबसे बेकार दिन वो माना जाता है जब आपके चेहरे में मुस्कुराहट ना हो और मुख में भगवान का नाम जाप ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, ना एक बेलपत्र चढ़ा पा रहे हैं, ना एक पुष्प चढ़ा पा रहे हैं, तो पहले भी शिव महापुराण कथा में कहा है, आप जब भी अपने घर से निकलें तो भोलेनाथ के मंदिर के सामने से निकलते हुए जाएं तो मंदिर की ओर देखकर थोड़ा सा आप मुस्कुरा जरूर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बीजापुर की शिव महापुराण कथा का नाम बेलपत्र शिव महापुराण कथा है क्योंकि आने वाला महीना भी सावन का महीना है और आप सभी को शुभकामनाएं। और साथ ही गुप्त नवरात्रि में यह शिव महापुराण कथा शुरू हो रही है। साल भर में 4 नवरात्रि होती हैं जिसमें से 2 नवरात्रि गुप्त मानी जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से जुड़े एक सरल उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि अगर आषाढ़ माह की नवरात्रि में भी चल रही है, ये आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो इसमें अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर शंकर भगवान का नाम का संबोधन कर देता है, स्मरण कर लेता है या फिर भगवान का नाम सुन लेता है तो कहते हैं शिव शक्ति दोनों की कृपा उस पर बनी ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। यदि बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, कोई मंजिल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपका जीवन परेशानियों में चल रहा है, समस्या पर समस्या आती ही जा रही है पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो गुरुजी ने नवरात्रि के 9 दिनों में ये उपाय करने को कहा है। आज से आपको एक नियम बना लेना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है। जिन लोगों को नहीं पता है शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान कहाँ है तो ध्यान से सुनिएगा। जो शिवलिंग होती है जिसकी जलाधारी होती है, पीठिका होती है, जलाधारी में जो एक आप देखेंगे लंबी एक आपको मोटी लाइन नज़र आएगी, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। वहाँ पर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है और बेलपत्र को अर्पित करते समय माता हेमवती का नाम का स्मरण करना है। अब आपको बेलपत्र भी ऐसा लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, तीनों पत्ती पूर्ण रूप से बनी हुई हो, उसमें किसी प्रकार का छेद ना हो, साथ ही जो पीछे का भाग होता है, डंठल होता है, उसको तोड़ लेना है। वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अब कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है जैसे हम शिवलिंग पे चढ़ाते उसी तरीके से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है या उल्टे करके अर्पित करना है? तो जिस तरीके से हम शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग पे स्पर्श करें, उसी तरीके से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब बेलपत्र आप अर्पित करें तो जो चिकना भाग है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना चाहिए। इस तरीके से माता हेमवती का नाम लेकर आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता हेमवती के नाम का स्मरण करना है। 9 दिन तक आपको ये उपाय करना है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि आज से मतलब 26 जून से प्रारंभ हो गई है और आपको ये उपाय 9 दिन करना है। 9 दिन ही आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। आप मंदिर जाकर करें तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। यदि आप रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर पर भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर शिवलिंग आपके घर में है तो आप अर्पित कर सकते हैं। माता हेमवती के नाम का स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा है कि आप बार बार और 15 दिन देखना, कितना ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, दुख तकलीफ क्यों ना चल रही हो, वो दूर होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर।
अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, शिवलिंग के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, गुरुजी ने कहा ऐसे में आपको एक काम करना है। आप यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, शिवलिंग के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, यदि आसपास आपके बेलपत्र का वृक्ष है तो वहां जाकर नीचे आपको एक बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित कर देने के बाद आपको एक कलश जल लेना है और माता हेमवती का नाम लेते हुए वो कलश जल आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। तो ये आपके जीवन का कल्याण करने वाला होता है। माता हेमवती का नाम लीजिए और ये उपाय कीजिए। आज की कथा में गुरुजी ने तो विशेष उपाय बताए हैं, यही विशेष उपाय हैं जो माता हेमवती का नाम लेते हुए आपको करना है। माता हेमवती का स्मरण करना है। अब पढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। ये जो कथा बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर से चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश में ही होगी। और फिर 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है। कुबरेश्वर धाम सीहोर में ही यह महोत्सव होगा। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम में भिलाई में ये शिव महापुराण कथा चलेगी। और फिर 6 अगस्त को सावन प्रदोष, इस दिन गुरुजी ने कावड़ यात्रा रखी है जो कि सीहोर में रहेगी। तो जो सीहोर में सिवना नदी का तट है वहाँ से कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। सावन प्रदोष की एक जो कावड़ यात्रा होती है वो ये बहुत ही विशेष होती है। यदि आपको कोई विशेष मनोकामना है, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर, किसी भी प्रकार की अगर आपकी विशेष मनोकामना है तो आप इस कावड़ यात्रा में ज़रूर शामिल होइए। जो लोग पहले भी कावड़ यात्रा में गए हुए हैं, उन्होंने कावड़ बाबा की भरी है, उन्होंने वो सब कुछ पाया है जो उन्हें चाहिए था। अगर आपके भी मन में कोई विशेष अभिलाषा है, विशेष मनोकामना है, तो जो 6 अगस्त को सावन प्रदोष की कावड़ यात्रा सीहोर में होगी उसमें ज़रूर शामिल होइएगा। बाबा आपकी झोली कब भर देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। आज के उपाय से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।